हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी गेट इनटू द फाइनल डिटेल्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द असेट मैनेजमेंट सेक्टर। हाउ इज़ असेट मैनेजमेंट सेक्टर लुक्स लाइक एंड हु इज़ द मार्केट लीडर राइट नाउ। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, 2017 से अगर आप देखेंगे, ICICI बैंक वॉज हैविंग ए मार्केट शेयर ऑफ 13% एंड HDFC AMC was also having 13% market share, and second number was Aditya Birla Capital, and then comes Nippon Life। 2017 में SBI सबसे नीचे था। अगर जितनी भी कंपनीज़ मैंने कंपेयर की है, ये 5 कंपनीज़ हैं 2017 में। यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, SBI was only having 9% मार्केट शेयर। अगर हम 2018 में आ जाते हैं तो वो भी 9% पे ही SBI खड़ा था, और निपॉन और ICICI सभी का अपना मार्केट शेयर इंटैक्ट था। अब देखिए चेंज कैसे होने लगा है। अगर आप देखेंगे 2018 सितंबर में अगर देखते हैं तो ICICI फर्स्ट एंड सेकंड HDFC AMC, या फिर दोनों सेम, एंड देन थर्ड नंबर पे आ गया है SBI। तो बहुत तेज़ी से SBI ने ग्रोथ दिखाई है अपनी असेट मैनेजमेंट बिजनेस में। और अगर हम 2019 मूव करते हैं तो 2019 में HDFC AMC became the number 1 and ICICI Bank has lost its market share by 1% and SBI actually gained its market share from 10% to 12%। तो अगर आप देखेंगे तो आदित्य बिरला एंड निपॉन लाइफ कहीं नीचे रह गए हैं और कहीं छूट गए हैं, बट उसी के तर्ज पे अगर चलते रहे, अगर हम 2019 में आते हैं तो HDFC AMC ने जो बढ़त बनाई हुई थी वो बढ़त बनाई हुई है 2019 में, और SBI इज़ नंबर 3। 2020 अगर आए, हम 2020 में एंटर करते करते आप देखेंगे कि किस तरह से ये डेटा चेंज हो रहा है। और 2019 अक्टूबर में भी नंबर 3 पे था SBI। अगर आप देखते हैं नवंबर में भी ये डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ और ICICI HDFC सेम हो गया और SBI नंबर 2 पे आ गया। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सब्सटेंशियल चेंज हुआ जनवरी 2020 में। आते आते SBI एंड HDFC AMC became the number 1 and ICICI had lost its market share. Now let's talk about February, March, अप्रैल, मई, जून। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे अप्रैल के बाद मई में HDFC एंड SBI का 15% एंड ICICI बैंक बिकेम द थर्ड अगेन। इसके बाद फिर से ये चेंजेस हुए और जून 2020 में SBI ने क्लियर कट अपना जो लीडरशिप पोजीशन है वो बनाई हुई है, और उसके बाद SBI ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज की तारीख में अगर हम अक्टूबर का भी डेटा देखते हैं तो अक्टूबर में भी SBI म्यूचुअल फंड जो है, इट इज़ द नंबर 1 फंड हाउस, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इट इज़ स्टिल मेंटेनिंग द लीडरशिप। और ICICI एंड HDFC स्टिल हैविंग 13% मार्केट शेयर। और उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल 9%, तो बहुत पीछे छूट गया है। और इसी के चलते आप देख सकते हैं HDFC असेट मैनेजमेंट बिकेम द नंबर 2 और नंबर 3, जो भी आप बोलें, क्योंकि ICICI एंड HDFC इज़ एट द सेम लेवल राइट नाउ और SBI हैज़ बिकेम द नंबर 1। अब इसके चलते HDFC AMC जो है, इसको काफ़ी डेंट लगा है बिकॉज ऑफ फ्यू प्रॉब्लम्स विच वी विल डिस्कस इट इन फ्यू मिनट्स। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया, काफ़ी ऊपर नीचे हुई चीज़ें, और अभी की तारीख में SBI इज़ द नंबर 1। नाउ लेट्स talk about HDFC AMC more, because today's topic is HDFC AMC only, and let's focus on this HDFC AMC business and how they what are the challenges and how they can face those challenges, and what is the kind of going forward strategy as well। तो पहली चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है HDFC AMC के फेवर में, वो आप ये देख सकते हैं, SBI म्यूचुअल फंड्स नवनीत मनोत टू बी न्यू MD एंड CEO ऑफ HDFC AMC। ये 16 नवंबर 2020 का मैंने आपको ये दिखाया है। तो इसमें जो नवनीत मनोत है, ये ही वॉज द CIO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। और आप देख सकते हैं SBI म्यूचुअल फंड को किस तरह से इन्होंने ग्रो किया है और आज नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया। तो बेस्ट थिंग व्हाट हैज़ हैपेंड इन फेवर ऑफ HDFC AMC इज़ मिस्टर नवनीत मनोत बिकेम द MD एंड CEO ऑफ HDFC AMC। अब इनके सामने चैलेंजेस काफ़ी हैं, और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये
3 चीज़ें करनी है जो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है। तो इनके लिए 3 चीज़ें करनी जो ज़रूरी हैं। 3 थिंग्स दैट नवनीत मनोत कैन डू टू टर्न अराउंड HDFC म्यूचुअल फंड। ये 24 नवंबर 2020 की एक आर्टिकल है। इसमें बहुत क्लियरली बोला है HDFC AMC इज़ ए रोबस्ट कंपनी बट दे आर स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट फ्रेश इनफ्लोज़। तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रेश इनफ्लोज़ के लिए, बिकॉज बहुत अंडर परफॉर्म किया है HDFC AMC ने लास्ट फ्यू ईयर्स। तो पहली चीज़ जो ये मिस्टर नवनीत मनोत करने की कोशिश करेंगे, 3 चीज़ें करने वाले हैं। पहली, शोकेस प्रोसेसेस नॉट जस्ट पीपल। तो इसमें क्या है, कुछ लोग बहुत बड़े हैं जो फंड मैनेजर्स हैं और प्रोसेसेस कहीं पीछे छूट गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं फंड मैनेजर प्रशांत जैन का नाम, एंड ही इज़ अ स्टार फंड मैनेजर और सभी उनको जानते हैं, सभी उनको प्रेज़ करते हैं द काइंड ऑफ रिटर्न्स ही वाज एबल टू गिव इट टू देयर होल्डर्स एज वेल। तो वो बोल रहे हैं कि शोकेस प्रोसेसेस नॉट जस्ट पीपल। तो लोगों को ज़्यादा लाइमलाइट में लाने की बजाय प्रोसेसेस इतने रोबस्ट होने चाहिए कि आप किसी बंदे के जाने या आने से वो डिस्टर्ब ना हो चीज़ें और डिस्टर्ब ना हो और वो उसी तरह से चीज़ें चलती जाएं। अब उन्होंने ये भी कहा है पीपल मैटर बट HDFC AMC नीड्स मोर चेतेश्वर पुजाराज एंड विराट कोहलीज नाउ। तो बहुत क्लियर इनका इंडिकेशन है कि इनको बहुत अच्छे फंड मैनेजर चाहिए, जबकि उनके पास ऑलरेडी है अमित गनात्रा एज वेल एज गोपाल अग्रवाल, ऑल क्वालिफाई परफेक्टली एज बीइंग द अंडरस्टेटेड स्टीडी प्लेयर्स दैन द फ्लैशी वंस। तो बहुत अच्छी टीम है इनकी और उस पर वो फोकस करेंगे, बट एट द सेम टाइम ही वुड लाइक टू फोकस ऑन प्रोसेसेस। दूसरी चीज़ है डाइवर्सिफाई स्ट्रैटेजी। तो इन HDFC AMC ने ऑफ लेट क्या किया है कि कुछ कन्विक्शन बेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एंड डीप वैल्यू पिक्स जो हैं, हाई कन्विक्शन बेट्स एंड डीप वैल्यू पिक्स, उसके लिए बहुत पेशेंटली आप बहुत टाइम तक वेट नहीं कर सकते, कोई इन्वेस्टर बहुत टाइम तक वेट नहीं कर सकता। और एक चीज़ उन्होंने और कहा है, इट इज़ एकिन टू पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट इज़ नॉट एट ऑल राइट। तो वो एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ द ओनली की, एंड उस पर वो फोकस करेंगे। थर्ड थिंग व्हाट ही हैज़ मेंशन्ड इट इज़ पॉजिटिव डिस्ट्रप्शन। तो उनके कहने उसमें ये बोला है इन्होंने कि भाई अगर ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है पिछले लास्ट 1 डेकेड में, जो HDFC AMC ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बिकॉज़ इन्होंने बहुत कोई अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके नहीं आए हैं। प्रोडक्ट जगलरी इन डबिंग एंड सेलिंग सम इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स एज रेगुलर इनकम प्रोडक्ट्स। ए लार्ज फंड हाउस कांट call such marketing gimmicks as product innovation. So product innovation is something which is very very important for them to perform. तो ये 3 चीज़ें इनको करना है। और बेस्ट थिंग इज़ SBI की जो जिस तरह से परफॉर्म किया है, now he knows, Mr. Manoj knows like how to turn around HDFC AMC as well. So this is the second thing which Mr. Manoj will do it in times to come. थर्ड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट मॉर्गन स्टैनले। मॉर्गन स्टैनले ने अभी 8 दिसंबर को ही अपग्रेड किया है HDFC AMC को शेयर्स टू ओवरवेट अप्स टारगेट बाय 40%। तो इन्होंने HDFC AMC का टारगेट 40% बढ़ा दिया है, और अभी की तारीख में अगर आप देखते हैं 3130 रुपये का नया टारगेट दिया है इन्होंने एज़ कम्पेयर टू 2235 जो इनका पहला टारगेट था। तो वहाँ से इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपना जो ओवरवेट स्टांस है वो बनाया हुआ है मॉर्गन स्टैनले ने, एंड उनको लगता है कि आने वाले टाइम में टर्न अराउंड होगा। द असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज़ सीन कंटिन्यूड आउटफ्लोज इन इक्विटी एक्स ETF मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ETF को छोड़ दें अगर, तो इक्विटी में से आउटफ्लो हो रहा है डिस्पाइट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इनफ्लोज रिमेनिंग फेयरली रेजिलियंट। तो SIP तो चल रही है, बट फिर भी जो है ओवरऑल पैसा इससे बाहर निकल रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं SIP इनफ्लोज जो है 55,600 करोड़ हुआ है, बट नॉन SIP आउटफ्लोज जो हुए हैं 74,300 करोड़ हुए हैं। मॉर्गन स्टैनले ने इस अपने नोट में बहुत क्लियरली बताया है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, मैंने पूरा आपको असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताया, आपको ये भी बता दिया कि HDFC AMC में अब पॉजिटिव्स क्या हैं, क्योंकि मिस्टर मनोज हैज़ एक्चुअली केम फ्रॉम SBI, एंड अभी मॉर्गन स्टैनले का अपग्रेड भी आ गया है। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप अभी HDFC AMC का 60,000 करोड़ का है। दे आर द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप।
करंट वैल्यू आज की तारीख में 2811 पे ये क्लोज़ हुआ है, ये कल का डेटा है, अपडेट नहीं हुआ। हाई लो देखते हैं तो अभी भी अपने हाई से ये कुछ 20% नीचे है, तो विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन एंड वैल्यू है इस टाइम पे, बिकॉज मार्केट एकदम ऊपर चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। तो इसी तरह के वैल्यू पिक्स आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए जो कि अभी भी ऑफ 52 हाईज चल रहे हैं। स्टॉक का पी 48.5 है, हाई है, बट एट द सेम टाइम यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ऑल दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर स्टिल डूइंग बेटर। बुक वैल्यू के हिसाब से 192 रुपीज़ है, तो 14.8 टाइम्स है। अगर ROCE की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 46.8%, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। ROE भी 35.5% है, बेहतरीन नंबर है। और प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखेंगे तो HDFC के जो नाम जुड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ऊपर रहती है और लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं इस तरह के स्टॉक्स को लेने के लिए। डेट टू इक्विटी देखेंगे 0, स्टिल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 187। रिजर्व ज़बरदस्त हैं 3974 करोड़। EPS ज़बरदस्त है 58 रुपीज़। तो हर पैरामीटर पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है बिकॉज HDFC का नाम ही काफ़ी है। अगर हम क्विकली देखते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से, बजाज फाइनेंस 64 के PE पे ट्रेड कर रहा है आज की तारीख में, जबकि HDFC स्टिल 48-50 के आसपास ये अपना प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। SBI कार्ड्स भी इससे ज़्यादा है, तो अभी भी काफ़ी इसमें स्टीम मेरे को लगती है कि इसमें हो सकती है आने वाले टाइम में भी। क्विकली हम इसके नंबर्स देख लेते हैं। अगर सेल्स के नंबर देखते हैं तो प्री कोविड लेवल से जस्ट 8% ऑफ हाई चल रहा है लास्ट ईयर से YOY अगर कंपेयर करते हैं। अगर इसमें अगर एक्सपेंसेस देखते हैं तो सितंबर 2019 में 107 करोड़ का एक्सपेंस थे, जबकि इस बार 91 करोड़ के हो गए हैं। तो आपको ये लग रहा है कि कम हुए, बट एट द सेम टाइम अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखते हैं 11.61% था, जो कि अब बढ़ के 11.72% हो गया है। हालांकि जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जून क्वार्टर से ज़रूर इसमें कम हुए हैं और सेल्स बढ़ी है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस ठीक है, बट एट द सेम टाइम YOY थोड़ा सा डेंट है इसमें आप अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में 428 करोड़ था लास्ट ईयर, जो कि 463 करोड़ हो गया। इसका एक कारण ये है कि अगर आप देखेंगे अदर इनकम तो यहाँ 51 करोड़ था और यहाँ पर ये 114 करोड़ हो गया। इसी वजह से सारा ये चेंज हो गया सिनेरियो। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 368 करोड़ था, जो कि अब 338 करोड़ रह गया है अभी की तारीख में। अगर हम इसकी क्विकली बैलेंस शीट, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बोरोइंग्स 0 है, तो ऑब्वियसली डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर आप इसकी ROCE की बात करते हैं, मार्च 2020 में 47% था, जो कि लास्ट ईयर वाज 52%। डेटर डेज़ सुधरे हैं, 15 दिन थे जो कि अब 10 दिन रह गए हैं, तो बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 82%, तो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से इनको 75% पे लाना था, तो अभी 74% के आसपास इनकी होल्डिंग है प्रमोटर की। FIIs की भी तगड़ी होल्डिंग है, 8-8.5%, 9.5% के आसपास FIIs होल्ड करते हैं अभी भी, और DIIs 1.74% अभी भी इसमें होल्ड करते हैं। पब्लिक की होल्डिंग अगर देखेंगे तो 15.5% है, तो अभी FIIs अभी भी इस पे बुलिश हैं। लेट्स क्विकली लुक एट इट्स चार्ट्स। अगर आप चार्ट पर इसको देखेंगे तो चार्ट पर मैंने इसको अभी लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मेरे होल्डिंग में है ये 2880 के आसपास, बट इसमें बीच में भी मैंने इसको शेयर को लिया था जब ये इसने यहाँ पर हैमर पैटर्न बनाया था इस जगह पर। डेट थी 25 सितंबर 2020, तो मैंने इसको लिया था 2070 पे और मैंने इसको निकाल दिया था आई थिंक 2400 के आसपास, और उसके बाद ये फिर से नीचे आया और आप देख सकते हैं अब ये चलना वापस से शुरू हो गया है। और अभी इसमें एक और चीज़ आप अगर देखेंगे तो इसमें गोल्डन क्रॉसओवर होने ही वाला है, तो आप इस पे ज़रूर अपने रडार पे बना के रखिए HDFC AMC को, और बहुत अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। एंड अगर आप टेक्निकली भी देखते हैं तो यहाँ पर ये हैमर पैटर्न बनाकर जो इसने रिवर्सल दिया है वो अब हायर टॉप हायर बॉटम्स बना रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक आध दिन में ये अपना गोल्डन क्रॉसओवर भी दिखा देगा। हालांकि अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो RSI इसकी अभी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में ओवरबॉट सिचुएशन में जाने वाला है। सेकेंडली
आप अगर यहाँ देखेंगे तो आज की जो कैंडल बनी है ये एक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कल कैसे खुलता है और कल कैसे बंद होता है। अगर कल की कैंडल भी इसी तरह से रेड कैंडल, बियरिश कैंडल या नीचे कैंडल बंद होती है तो ये पिक्चर परफेक्ट एक इवनिंग स्टार पैटर्न हो जाएगा, विच इज़ अगेन अ रिवर्सल पैटर्न, और थोड़ा सा फिर नीचे आ सकता है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द 4 आवरली चार्ट ऑल्सो कि 4 आवरली चार्ट पर ये कैसा दिखता है। 4 आवरली चार्ट पर भी ये अभी इवनिंग स्टार पैटर्न बना चुका है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर ये और 50 रुपये और नीचे आ जाए, आई थिंक हाँ 2750 2725 अगर उधर की तरफ आ गया तो फिर एक अच्छा बाई होगा। आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके रखिए। इसका जो पहला टारगेट मुझे दिखता है वो दिखता है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, और फिर अगर ये छोटा सा 3000 के आसपास अगर निकलता है तो फिर ये 3450 रुपये तक जा सकता है। अगर 3450 भी निकाला फिर देन द नेक्स्ट टारगेट इज़ 3850 भी जा सकता है। तो आप इसको पकड़ के रखिए शेयर को। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, तो ये सब एनालिसिस सब वीडियो देखना बेकार है। एंड आप अपना क्विकली डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपने मेरे ट्विटर पे और टेलीग्राम चैनल पर। जैसे मैंने ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पर मैं काफ़ी स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देता रहता हूँ, और आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव मेड सम हैंडसम अमाउंट एज वेल। यूपीएल मैंने 420 के आसपास बताया था, आई थिंक 490 तो ऑलरेडी हो चुका है कुछ ही दिनों में। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक। अभी देखते हैं, मैंने अभी एयरटेल बताया हुआ है, डाबर बताया हुआ है, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। और आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं किस किस तरह की मैंने आपको आइडियाज़ दिए थे। So this is it for today's video. We'll see you in the next video. If in case you haven't subscribed my channel, quickly go and subscribe my channel as well, and don't forget to hit the bell icon, and do share this video to your friends and families as well. Thanks a lot for watching this video.